आपको हम अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और घंटी के बटन को दबाएं। पूरी तारीख में बरतानिया अपनी साम्राज्यी जड़ों की वजह से पहचाना जाता है। मुल्क को दूसरी अक़वाम और कारकुनों की तरफ से इन अशिया को वापस भेजने के लिए बढ़ते हुए दबाव का सामना है, जिनके बारे में उनका इल्ज़ाम है कि बरतानवी सल्तनत ने चोरी की थी। 16वीं सदी के आखिर से 20वीं सदी तक बरतानवी सल्तनत ने पूरी दुनिया में कॉलोनियाँ, तसल्लुत और मुहाफ़िज़ रियासतें कायम की और अपने आप को तारीख़ की सबसे बड़ी सल्तनत के तौर पर उजागर किया। अगरचे बरतानवी राज अपने साथ नौआबादियाती कौमों के लिए जदीदियत के कुछ पहलू लेकर आया, लेकिन यह खुद हुक्मरानी, जमहूरियत और कानून के तहत सब के लिए बराबरी की राह में भी रुकावट बनी। चिका, एक आर्ट मौरख और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का कहना है कि इस सल्तनत बज़ात खुद एक इंतहाई मुतज़ाद वाक़या था जिसने नौआबादियाती लोगों तक नाम निहाद तहज़ीब लाने का दावा किया, लेकिन साथ ही साथ ऐसे इदारे भी कायम किए जो जदीदियत के ख़िलाफ़ थे। बरतानिया के अजायब घरों में नुमाइश के लिए मौजूद बहुत से सकाफ़ती नमूने नौआबादियाती लोगों से लूटे गए थे। इंसानी हुकूक के वकील जेफरी रॉबर्टसन ने दलील दी कि ब्रिटिश म्यूज़ियम, जिसमें आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। मौजूद है 8 सकाफती नमूने जो बरतानवी सल्तनत ने दूसरी कौमों से लिए, बीननकांसी से लेकर को नूर हीरे तक। बीनन की रियासत, जो अब जदीद दौर का नाइजीरिया है, कई हजार कांसी के मुजस्समों पर फ़ख्र करती है जो 13वीं सदी के शाही महल को 4 चांद लगाए हुए है। लेकिन 1897 में बरतानवी सल्तनत ने बीनन के बागियों को सज़ा देने के लिए फ़ौजी दस्ते भेजे जिन्होंने साम्राज्यी ताकत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की। सल्तनत के सिपाहियों ने शहर में तोड़ फोड़ और लूटमार की, जिससे बीनन की बादशाहत का खात्मा हो गया। साबिका रियासत की 900 से ज़्यादा तारीख़ी अशिया बशमूल 200 कांसी की तख्तियाँ ब्रिटिश म्यूज़ियम की नज़र हो गई, जो अब इसके मुकाबला शुदा अशिया के मजमूए का हिस्सा है। 1960 में आज़ादी हासिल करने के बाद से नाइजीरिया ने कई मौक़े पर कांसी की वापसी की कोशिश की है। अगरचे ब्रिटिश म्यूज़ियम ने नाइजीरिया को बीनन कांसी को कर्ज की सूरत में देने की रजामंदी जाहिर की है, लेकिन इसने उन्हें मुकम्मल तौर पर वापस करने पर इत्तेफाक नहीं किया। पार्फिन मार्बल्स, जिसे एलेगिन मार्बल्स भी कहा जाता है, बरतानवी अजायब घर की वतन वापसी पर गर्मा गर्म बहस का एक और ज़रिया है। ये सिंगमरमर, जिसमें देवी एथियना की सालगिरह मनाते हुए मेले वालों को दिखाया गया है और जंग में मसरूफ सेंटोरस और लापेथस 1801 और 1805 के दरमियान यूनान के पार्थेनोन से लिए गए थे। यूनान पर 1453 से तकरीबन 400 साल तक सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत रही। सल्तनत में बरतानवी सफ़ीर लॉर्ड एलेगिन ने पार्थेनोन के खंडरात से बकिया नसिफ मजिस्म को हटाने के लिए कामयाबी से दरख्वास्त की थी, लेकिन यूनान ने तब से उनके हक़ मांगे। ओके के आगुलू का कहना था कि ये अशिया सल्तनत उस्मानिया के दौरान ली गई थीं, तो सवाल ये बनता है कि क्या सल्तनत उस्मानिया के पास यह कानूनी और अखलाकी अख्तियार था कि वो लॉर्ड एलेगिन को उन अजीम सकाफ़ती अहमियत की चीज़ों को इंग्लैंड वापस ले जाने की इजाज़त दे। ब्रिटिश म्यूज़ियम ने मार्बल्स को वापस करने से इनकार कर दिया है और इसे पार्फिन से हटाने को तख्लीक़ी अमल करार दिया है। पार्फिन मार्बल्स, जिसे एलेगिन मार्बल्स भी कहा जाता है, बरतानवी अजायब घर की वतन वापसी पर गर्मा गर्म बहस का एक और ज़रिया है। रोज़िटा स्टोन, जो ब्रिटिश म्यूज़ियम में मौजूद है, एक ऐसी यादगार चीज़ के तौर पर शुमार किया जाता है जिसने मुहक्किकीन को कदीम मिस्र की सकाफ़तों और तारीख़ को समझने के काबिल बनाया। के मुताबिक ये पत्थर असल में मिस्र से नेपोलियन बोनापार्ट ने लिया था, जिसे बड़े पैमाने पर मुल्क को बकिया यूरोप के लिए खोलने और 19वीं सदी में को ईंधन देने का सहरा दिया जाता है। इसके बाद अंग्रेज़ों ने 1815 में फ्रांसीसियों को शिकस्त देने के बाद रोज़िटा पत्थर ले लिया। मलिका इंग्लिस्तान के मुहम्मल और पलाटन के ताज के ऊपर बैठा कोह-नूर है, जो दुनिया के सबसे बड़े कटे हुए हीरों में से एक है, जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़। ये ज़ियूर असल में मुग़ल सल्तनत को सजाया करता था।
उसने मुतहारिब धड़ों के दरमियान कई बार हाथ बदले, यहाँ तक कि इसे बालाखिर 1849 में हिंदुस्तान के बरतानवी इल्हाक के बाद मलिका विक्टोरिया के हवाले कर दिया गया। चूँकि उसकी खूनी तारीफ में मर्दों के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ शामिल हैं, उसलिए कोहनूर तोहम परस्ती में घिरा हुआ है कि ये मर्दों के लिए एक जंक्स है और ये सिर्फ बरतानवी शाही ख़ानदान की ख़वातीन तक पहुँचाया जाता है। आज ये हीरा लंदन के जयूल हाउस के टावर में नुमाइश के लिए रखा गया है। अगरचा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान की हुकूमतों ने कोहनूर की मलकियत का दावा किया है और 1947 में हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से उसकी वापसी का मुतालिबा किया है, बरतानवी हुकूमत ने उन दावों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि यह कानूनी तौर पर हासिल किया गया था। मलिका इंग्लिस्तान के मखमल और पलाटिन के ताज के ऊपर बैठा कोहनूर है, जो दुनिया के सबसे बड़े कटे हुए हीरों में से एक है, जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़। ये ज़ियूरस ब्रिटिश म्यूजियम समेत मुख्तलिफ यूरोपीय अजायब घरों में मुनक़ते, खुश्क और टैटूशुदा मावरी सरों की नुमाइश की गई है। माओरी मर्दों की जिल्द में तराशने के लिए छीनियों का इस्तेमाल करते थे, फिर नालियों को स्याही से भर देते थे। मशहूर मुको चेहरे के टैटू मावरी सकाफत में आला समाजी हैसियत की नुमाइंदगी करते हैं और सर कटे हुए और खुश्क सरों ने मावरी की मुक़द्दस तक़रीबात में एक अहम किरदार अदा किया। लेकिन जब 1770 में यूरोपी लोग न्यूजीलैंड में उतरे तो ये मावरी सरबराह तिजारत के लिए तजस्सुस और अशिया के अलावा कुछ नहीं बने। ओकिया के उगविलो ने हमें बताया कि मावरी सर इंसानी बाक़ियात के नौआबादियाती मजमूए का हिस्सा हैं, नाम निहाद ट्राफी हेड्स, जो आपको अब भी यूरोप के बहुत से अजायब घरों में मिलते हैं। इंसानी बाक़ियात को जमा करना और ज़ाहिर करना मुबैना तौर पर साइंस के नाम पर था, लेकिन ओकिया के उगविलो के मुताबिक ये महकूम लोगों को फतह करने का सबूत दिखाने का एक ज़रिया भी था। हालिया बरसों में न्यूजीलैंड ने इन आबाई बाक़ियात को वापस भेजने के लिए काम किया है, हालांकि कुछ अब भी अजायब घरों के पास हैं। सारा बार्टमैन एक हुई खातून थी जिसे जनूबी अफ्रीका से लंदन ले जाया गया था, जहां 19वीं सदी में इसे एक फरीक शो में पुरकशिश खातून के तौर पर दिखाया गया था। इसे होटेंटूट वीनस का नाम दिया गया था, जिसने मकामी खोई लोगों के लिए नौआबादियाती दौर की तज़हीक आमेज़ इस्तिलाह इस्तेमाल की थी। जब बार्टमैन 16 साल की थी तो इसके शौहर को डिच नौआबादियात ने कत्ल कर दिया था और इसे एक ताजिर के हाथों गुलामी में फ़रोख्त कर दिया गया था। 1810 में बार्टमैन के बारे में कहा जाता है कि इसने एक बरतानवी मुआलिज के साथ मुआहदा किया था जो इसके मास्टर का दोस्त था और इसे यूरोप ले जाया गया ताकि इसके बड़े निचले हिस्से की परेड कराई जाए। वो साइंसी दिलचस्पी और नस्ली शहवत अंगेज़ी का मौजू बन गई। 1815 में उसकी मौत के बाद भी बार्टमैन की बाक़ियात कई दहाइयों तक पेरिस के एक अजायब घर में रखी गई। सदर नेल्सन मंडेला ने इसकी बाक़ियात को जनूबी अफ्रीका वापस करने और मुनासिब तदफीन के लिए कामयाबी हासिल को। मकदला के मखतूतात मजहबी तहरीरें हैं जो मकदल की जन्म के बाद अंग्रेज़ों ने एथोपिया से ली थी। अटलस के मुताबिक 1868 में एक बरतानवी मुहिम जो फोर्स ने मकदला के पहाड़ी किले का मुहासरा किया, जिसके नतीजे में 1000 से ज़्यादा मजहबी नुस्खे कब्ज़े में लिए गए जो 15 हाथियों और सैकड़ों खच्चरों की पुश्त पर उठाए गए थे। अटलस के मुताबिक ऑब्स्क्यूरा इनमें से 350 मुसव्वदात ब्रिटिश लाइब्रेरी में ख़त्म हो गए। फिर भी इनमें से बहुत से मखतूतात अवाम के लिए आसानी से दस्तयाब नहीं हैं। वो इन चीज़ों को क्यों रखते हैं जिन्हें वो डिस्प्ले भी नहीं कर सकते, जबकि यह अजायब घरों का बुनियादी मैंडेट है। ने कहा, कोई फिक्री वजह नहीं है कि उन अशिया को बरतानिया में क्यों रहना चाहिए, जबकि ये अजीम सकाफती अहमियत की चीज़ें हैं और एथोपिया के ईसाई मजहबी रसूमात में अहम मकाम रखती हैं। 1999 में एसोसिएशन फॉर द रिटर्न ऑफ द मकदला एथोपिया ट्रेजर्स की तश्कील की गई थी, जिसका मकसद लूटी हुई अशिया को एथोपिया में वापस करना था। तंजीम कुछ अशिया को बाजियाफ्त करने में कामयाब रही है, हालांकि उसकी मुहिम जारी है। लोटी एक मुनासिब नाम का पिकुंगेज था जिसे बरतानवी अफवाज ने चीन के इंपीरियल समर पैलेस से अगवा किया था।
अक्टूबर 1860 में दूसरी अफ्यून की जंग के दौरान बरतानवी और फ्रांसीसी फौजियों ने महल को लूट लिया और कुत्ते के सामने आ गए। बरतानवी कप्तान जॉन हार्डन ने अपनी डायरी में लिखा कि मैं फ्रांसीसी कैंप में खरीदी गई बहुत सी छोटी छोटी चीजें रखने में कामयाब रहा हूँ। ये भी एक खूबसूरत छोटा कुत्ता है, एक हकीकी चीनी आस्तीन वाला कुत्ता है। इसकी गर्दन में चांदी की घंटियां हैं। लोग कहते हैं ये सबसे बेहतरीन छोटी खूबसूरती है कभी देखा है। इसने कातुई को मलिका विक्टोरिया को इसके कुत्तों के शाही मजमुआ के लिए पेश किया और मलिका ने इसका नाम लोटी रखा जिस तरह इसे हासिल किया गया। लोटी को मलिका के दूसरे कुत्तों ने उसकी बमशरकी आदत और ज़ाहिरी शक्ल की वजह से दूर कर दिया था, जो 1872 में इसकी मौत तक विंडसर कैसल में रहती थी।